जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में 16 दिशाएं, उनके प्रभाव, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके गुणधर्म, इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में आज ये उसका दूसरा पार्ट कह लो, लेसन कह लो, उसको देख रहे हैं। तो इसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसका नाम है जियोजेब्रा क्लासिक 5। तो उसके अंतर्गत अपन इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो जियोजेब्रा क्लासिक 5 सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल है अपने पास, इसको जब अपन देखने का समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें अपन ने जो बनाया है कि कोई भी प्लॉट हो, पिछले पार्ट में देख चुके हैं, उसका जो साइज़ है वो अपन इन 4 पॉइंट्स को ड्रैग करके वो अपन प्लॉट साइज कर सकते हैं कि उसका जो भी साइज़ है वो अपन बना सकते हैं ड्रैग करके। तो अभी अपन 60 बाय 60 का ले रहे हैं ताकि वो आपको क्लियर हो। तो उसमें 16 जोन्स है ना, और इनकी डिग्री भी घूमती है। ये भी अपन पिछले पार्ट में इकाई में देख चुके हैं कि जो भी रोड साइड का हो उतने डिग्री यहाँ पर इसको लेके आएंगे तो सारे वो जोन्स जो हैं वो अपने को क्लियर दिखेंगे कि ये जो रेड लाइन है ये नॉर्थ है। तो इस क्रम में अपन देवताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुणधर्म को, एट्रीब्यूट को, उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अपन ने ये देखा कि विभिन्न देवता हैं। नॉर्थ में सोम है, नॉर्थ ईस्ट में ईश है, फिर सूर्य है, ईस्ट में अग्नि है, यम है, पित्र है ना, वरुण है, मारुत है। ऐसे ही 8 दिशाओं के 8 स्वामी कह लो, दिक्पाल कह लो, ये हैं, इधर का निरति है। और उनके बीच में ये अदिति, जयंत, भृष, वितत आदि देवता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन समझ रहे हैं कि इनके क्या गुणधर्म हैं, इनको देखने का समझने का प्रयास अपन कर रहे हैं। तो उस क्रम में अब जो अपन देख रहे हैं कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कि वास्तु में जब अपन स्टडी करेंगे तो कैसे कार्य करेंगे, इनके प्रभाव क्या हैं। तो अपन ने पिछले पाठ में इकाई में देखा था कि जो ईशान कोण है या ईश का जो पद है, देवता है, वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है। उसको जो अपन ग्रहों से कोरिलेट करेंगे तो वो गुरु का स्थान है। गुरु यानी मानसिक सुख कह लो। तो मानसिक जितना भी सुख है वो मन में जो शांति इत्यादि है वो प्रभावित होती है ईश के पद से। इसी का दिक्पाल देखेंगे तो वो ईश है। ईश मतलब जो भगवान शिव हैं, शंकर हैं, जिनको शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम इति मन्यते कहा, यानी जो भी मानसिक रूप से स्थिरता है, ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, सर्वसमर्थ चेतना है कि आप जो संकल्प करो वो पूरा हो, आप जो सोचो और वो एग्जीक्यूट करने में सारी जो नेचर की नरिशिंग पावर है वो लग जाए, वो गुण है ईश के पद का, ईशान कोण का। पूरी की पूरी पावर हो कि जो वो सोचे वैसा होने लग जाए। तो इसका मतलब वो ईश का पद जो है, ईश का कोण जो है, ईशान कोण जो है वो पावरफुल है। इसके ठीक विपरीत यदि दोष देखना हो कि व्यक्ति सोचता है पर कार्य नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसके संकल्प में सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब ये ईश के पद का दोष है। अभी अपन वास्तु की दृष्टि से देख रहे हैं, बाकी अन्य दृष्टियों से अभी विचार नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो वास्तु की दृष्टि से क्या है कि जब ईशान कोण साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो व्यक्ति जो सोचेगा वो कार्य करने में सक्षम होगा या नेचर उसको सपोर्ट करेगी, है ना। इसका इस प्रकार अपन ने फिर ये जयंत का पद देखा, इंद्र का जो पुत्र है जयंत। इंद्र यानी मन, मन में क्या उत्पन्न होते हैं, विचार।
तो जितने भी विचार हैं वो यदि पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, उसकी सोच ऐसी है, इसका मतलब ये जो जैन का पद है ये ठीक है। और यदि विचार में अस्थिरता है तो कौन कौन से पद हुए? जैन का पद हुआ, इधर ये चंचल वाला हुआ, नॉर्थ वेस्ट, ये आपस में रिलेटेड हैं। ये जो पद हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। उसके बाद अपन ने आत्मबल देखा, विल पावर देखी। पूर्व दिशा जो है वो विल पावर को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य जो है वो स्वास्थ्य यानी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अन्य एस्पेक्ट या डायमेंशन तो अपन देखेंगे ही कि वंश है, मर्म है, उसको आगे की क्लासेस में। पर यहाँ कह रहे हैं कि देखो जब व्यक्ति बीमार रहता हो, उसकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो, इसका मतलब ईस्ट में दोष है। ईस्टर्न डायरेक्शन में सूर्य का जो जोन है, एरिया है, पद है, उसमें दिक्कत है। इसी प्रकार वृष को अपन ने कामना से देखा, डिजायर से देखा, अच्छी कामना हो, इच्छाएं हो, मन विषयों के पीछे न भागता हो, इसका मतलब वो वृष का जो पद है ये वृष नामक देवता है। ये जो देवता है इसका नाम वास्तु में क्या है? ये वृष है, वृष देव का। अब जब इस पद में दोष होगा और करेक्शन करेंगे वो अपन देखेंगे, तो जो कामदेव के जो चिन्ह हैं, वाहन हैं, उसको सिंबल के रूप में यहाँ पे लगाते हैं। इसी प्रकार जिसको अपन अग्निकोण कहते हैं, वो अग्निकोण यानी फायर, देवता अग्नि, दिक्पाल अग्नि कौन है? ये एनर्जी से रिलेटेड है, ऊर्जा से संबंधित है, रजोगुण से संबंधित है, एक्टिव। व्यक्ति यदि आलसी है इसका मतलब अग्निकोण में दोष है। वास्तु की दृष्टि से जब देखेंगे उसके लिए कह रहे हैं कि अग्नि यानी ऊर्जा, अग्नि यानी रिफाइन करना, संस्कारित करना, प्यूरिफाई करना, व्यक्ति में गंदगी ना होना, चाहे मन में हो, चाहे चित्त में हो, चाहे शरीर में हो, और व्यक्ति को कैसा बनाना? ऊर्जावान बनाना। आगे चल के और देखेंगे तो ये पुत्र से संबंधित स्थान भी है, जो मेल चाइल्ड है उससे रिलेटेड भी है, सृजन से रिलेटेड भी है। तो इनसे रिलेटेड जब मान लो कोई दिक्कत हो, व्यक्ति आलसी हो, पुत्र में दोष हो, पुत्र कहना ना सुनता हो, मानता हो, पुत्र को कष्ट हो, इसका मतलब ये आग्नेय कोण का दोष है वास्तु की दृष्टि से। इसके अलावा ग्रहों की दृष्टि से जो अपन देखते हैं तो ये शुक्र ग्रह की दिशा है। कौन से ग्रंथ के अकॉर्डिंग? ग्रंथ का क्या नाम है? ग्रंथ का नाम है सारावली। उसमें जो ग्रह कोण जो है वो शुक्र की दिशा बताइए। शुक्र यानी भौतिक सुख। तो जितना भी सुख हमको पदार्थ से प्राप्त होता है, गाड़ी, घोड़े, रुपया, वाहन, पैसा, है ना, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, इनकी दिशा कौन सी है? ये अग्निकोण है। तो आप इसके ठीक विपरीत देखो, जब अग्निकोण में दोष होगा तो व्यक्ति को जो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस वो करना चाहता है, भौतिक सुख जो प्राप्त करना चाहता है, वो प्राप्त नहीं होंगे। अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। तो हमको वास्तु की दृष्टि से कौन सी दिशा देखना चाहिए? हमको अग्निकोण देखना चाहिए, है ना। धीरे धीरे करके अपन ये सारे देवता पूरे 16 अभी कवर करेंगे इस लेक्चर में, अगले में। अभी अपने को क्या समझना है कि ये जो आग्नेय कोण है ये भौतिक सुख से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, पुत्र से रिलेटेड है और सृजन से रिलेटेड है। सृजन का अलग भी है देवता, दूसरा निर्माण से रिलेटेड, लेकिन यहाँ वो पुत्र आदि जो हैं उनसे रिलेटेड है। इसी प्रकार अगला जो देवता है यहाँ पर, उनका क्या नाम दिया? उनका नाम दिया वितथ, वितथ, वितथ। और ग्रंथ में इसका क्या निघंटु है? निघंटु मतलब उसको क्या बताया गया है? तो उनको कहा है अधर्म। अधर्म मतलब अपने धर्म का पालन ना करना। अब धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य समझना। जैसे अपन वास्तुविद हैं तो वास्तु करना शास्त्रीय आधार पर वो अपना क्या है? वो धर्म है। एक आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्चर उसका धर्म है। एक डॉक्टर है तो मेडिकल प्रोफेशन कह लो, चिकित्सा कह लो, वो उसका धर्म है। एक शिक्षक है तो शिक्षण उसका धर्म है कि उसके एथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसके कार्य को करना, तो वो हुआ धर्म। अब वो एथिक्स नॉर्म्स उसके फॉलो ना करे, है ना। वास्तु के लिए क्या बताया? शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा और शील, है ना। जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, कर्म करने में कुशल हो, चेतना उसकी
है ना, वो तुरी तुरियातीत वाली हो, पवित्र हो, उसको वास्तुशास्त्री का। तो यहाँ इसका ये जो वितथ बताया यानी अधर्म, अधर्म यानी अपने धर्म का पालन न करना। अधर्म का मतलब क्या हुआ, अपने धर्म का पालन न करना। तो जब वितथ में दोष होगा, और इस यहाँ पर ये जो बेल्ट है, जब 81 पद वास्तु को देखेंगे, 45 देवता देखेंगे, तो यहाँ सत्य का पद, सत्य यानी धर्म, तो ये धर्म, और यहाँ गड़बड़ हो तो व्यक्ति क्या होता है, वो गलत कार्य करता है, विपरीत कर्म करता है, उचित कर्म नहीं करता है, अनुचित कर्म करता है ना। उसकी बुद्धि में वही चीज जम जाती है, जो गलत है वो उसको सही दिखता है, ऐसा बुद्धि में उसके बैठ जाता है, तो सही करता भी नहीं करता। इसका मतलब कहाँ दोष है, वो वितथ के पद में दोष है। तो ये जो है व्यक्ति अपने कर्म का, कर्तव्य का, धर्म का मतलब जो उसका ड्यूटी है उसका पालन करता है, इसका मतलब वितथ ठीक है। ये साउथ कोर देख लेते हैं, फिर उसको अगले पाठ में चलेंगे इसके बाद के। साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण यानी यम, यम यानी संयम, कंट्रोल। व्यक्ति कैसा है, संयमित है। हाँ, यम नियम होते हैं ना, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, उसका पालन करता है, सच बोलता है, हिंसा नहीं करता है, कर्म का पालन करता है, सत्य अहिंसा अस्ते, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है। हाँ, तो ये दक्षिण के गुण हैं। ग्रह इसका है मंगल, मंगल को आप सेनापति समझ लो, लीडिंग क्वालिटीज समझ लो, नेतृत्व की क्षमता समझ लो। तो जब व्यक्ति है ना उसमें लीडिंग यानी वो ग्रुप को मैनेज कर सकता हो, कंट्रोल कर सकता हो, नियंत्रण में लोगों को रख सकता हो, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा है। और जहाँ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा का दोष है। तो अभी अपन वास्तु की दृष्टि से क्या देख रहे हैं आज के पाठ में, है ना, एक तो प्लॉट कैसे बनाना और उसकी डिग्री कैसे रोटेट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सब रोटेट हो जाते हैं, कहाँ कौन सा ग्रह है क्या है। अभी अपन ने ग्रहों को उसमें सेट नहीं करा है, तो ग्रह रोटेट नहीं हो रहा है, ये अभी हाल रखे हैं अपन ने क्वालिटीज़ देखने के लिए। तो कैसा भी प्लॉट हो, 4 कॉर्नर का भी अपन ने देखा। आगे के जब लेसन्स अपन बनाएंगे तो उसमें अपन ये देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कितने भी डायमेंशन का वो प्लॉट हो, कितने भी कॉर्नर का वो प्लॉट हो, अपन उसको बना पाएंगे, उसमें ड्राइंग भी अंदर इंसर्ट कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। अभी सरल तरीके से देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अपने पास प्लॉट है, उसका डायमेंशन अपन ने बनाया और क्या किया, और जैसे ही प्लॉट का डायमेंशन अपना बना तो उसका सेंटर भी अपने को मिला, रोड साइड की डिग्री अपन ने डाली। तो जैसे ही रोड साइड की डिग्री जब अपन डाल देते हैं तो अपने को पूरे 16 जोन्स वो मिल जाते हैं, चाहे वो 40/60 का प्लॉट हो, चाहे वो 30/50 का प्लॉट हो, जो भी साइज़ का प्लॉट है, बिल्टअप है, जिस पे भी अपन 16 जोन डिवाइड करना चाहते हैं, वो अपने पास इस सॉफ्टवेयर की सहायता से इजीली अपना वो काम हो जाता है। और फिर अपन उनके गुणधर्म देख सकते हैं। आगे जब अपन देखेंगे तो किस पद में दोष है तो क्या उसका भोजन करना, या क्या उनको चिन्ह भूमि में लगाना, कौन सा जेम्स कहाँ लगाना, तो उनको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे आगे। और बाद में जब अपन देखेंगे तो आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है बार चार्ट का, कि कौन सा जोन कितना एरिया कवर करता है, तो उसको भी अपन, हालांकि हम सहमत हैं नहीं है वो अलग विषय है, पर रिक्वायरमेंट रहती है कि वो कौन सा जोन बड़ा है छोटा है, तो उसको भी अपन देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना, तो उसको भी समझेंगे। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।